Hello students, today we are here to discuss your worksheet number 54 of class 10 science and today's date is 11th November 2020. Dear students, today we are going to start your new chapter, that is chapter number 10, reflection of light and spherical mirrors. Let's start this chapter and understand the basic concepts of light chapter. First of all, our question arises is that what is light? Then light क्या है? So we can define light as a form of energy. Light is a form of energy that enables us to see. हमें पता है कि in the presence of light we are able to see. If there is no light, we are not able to see the objects. And if there is a very dim or a very small quantity of light is present there, we are not able to visualize the object in a clear form. That means light is a very important source or is a very important form of energy in which presence we are able to see the objects. So next topic is what are the properties of light? So properties of light, number one, it does not require any medium. लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. अगर हम मीडियम की बात करते हैं डैट मीन्स लाइट डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल. इट डू नॉट नीड एनी सॉलिड लिक्विड और गैस टाइप ऑफ मीडियम. लाइट जो है किसमें लाइट बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है. और हमें पता है वैक्यूम मीन्स क्या होता है. वैक्यूम मीन्स जहाँ पे किसी भी तरीके का मीडियम प्रेजेंट नहीं होता. तो लाइट कैन ट्रैवल इन द वैक्यूम एज वेल एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन द वैक्यूम. दैट इज what is the speed of light is 3 into 10 की power 8 meter per second square. There are some other properties of light is also that the nature of light. The nature of light is a dual nature. What is mean of dual nature? That means the light show the wave nature as well as the particle nature. Another property of light is that light can show the three phenomena, that is reflection, refraction and absorptions. So there are other properties of light as well. Now third point is reflection of light. What is mean of reflection? The bouncing back of light when it strikes on a polished surface like mirror. यानी जब भी लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है तो वो उससे टकराकर वापस लौटती है, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. अब इसके अंदर आपका रिफ्रैक्शन जो है आप कैसे हम दिखा सकते हैं. यहाँ पे हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं इसके अंदर. ठीक है, इसके अंदर आपका प्लेन मिरर भी आता है. प्लेन मिरर वो होता है जो नॉर्मल मिरर हम यूज़ करते हैं अपनी इमेज देखने के लिए. जब हम रेडी होते हैं तो हम मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, तो वो इमेज कैसी दिखती है हमें, बिल्कुल हमारे ही जैसी दिखाई देती है. ठीक है, और कैसी होती है, बिल्कुल हमारे ही साइज़ की होती है. जितनी ही दूरी पे बनती है जितनी दूरी पे हम शीशे से खड़े हैं. अगर हम शीशे से पीछे हो जाएंगे तो इमेज भी ऐसा लगता है जैसे शीशे के अंदर पीछे जा रही है. ठीक है, बस अगर कोई चीज़ अलग देखने के लिए मिलती है तो ये दिखती है कि हमारा जो राइट साइड होती है वो मिरर के अंदर हमें अपनी लेफ़्ट साइड दिखाई देती है, और जो हमारी लेफ़्ट होती है जो वो मिरर के अंदर हमें हमारी राइट दिखाई देती है. तो इस प्रॉपर्टी और इस फिनोमेनन को कहते हैं हम लेटरल इन्वर्जन. डेट मीन्स जो प्लेन मिरर पे हमारी इमेजेस बनती हैं वो इसी तरीके की बनती हैं और वो मिरर के पीछे बनती हैं. ठीक है, तो हमारी जो इमेजेस बनती हैं देयर आर ऑफ टू टाइप. वो भी मैं आपको साथ में बता देती हूँ इसके अंदर स्फेरिकल मिरर पढ़ने से. इमेजेस जो फॉर्म होती हैं बेटा, दो तरीके की इमेजेस फॉर्म होती हैं. एक फॉर्म होती है रियल इमेज और एक होती है हमारी वर्चुअल इमेज. जो रियल इमेज है वो हमारी फॉर्म होती है ऑन स्क्रीन. इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं आपका सिनेमा हॉल्स में जो स्क्रीन होती है, मूवी स्क्रीन, आपके टीवी की स्क्रीन हो सकती है. आपके सिनेमा हॉल्स के अंदर स्क्रीन होती है, स्क्रीन ऑफ सिनेमा हॉल्स. ठीक है, वर्चुअल इमेज के अंदर आपकी इमेजेस वो होती हैं विच आर फॉर्म्ड बिहाइंड द स्क्रीन, जो स्क्रीन के
पीछे फॉर्म होती हैं, जो स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होती हैं। इसके अंदर हम इमेज ले सकते हैं, द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर, आपकी अपनी इमेज, ठीक है। जो प्लेन मिरर के अंदर इमेज फॉर्म होती है वो हमारी कहलाती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो दो तरीके की हमारी क्या फॉर्म होती हैं, ये इमेजेस फॉर्म होती हैं। तो आपकी वर्चुअल इमेज जो हम मिरर के अंदर अपनी इमेज देख रहे हैं वो किस टाइप की इमेज है, वो मिरर के पीछे बन रही है, डेट मीन्स बिहाइंड द स्क्रीन। तो ये हमारी वर्चुअल इमेज होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने स्फेरिकल मिरर्स में। स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं, दे आर कर्व मिरर्स, ये कर्व मिरर्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रही हैं, ये हमारा क्या है, एक कर्व मिरर है। ये कैसा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। इसका पॉलिश सरफेस बैक साइड पे होता है, ये पीछे की साइड वाला जिसका पॉलिश सरफेस होता है, और लाइट रेज जो है वो आगे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। ये हमारा जो दूसरा मिरर होता है ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। डाइवर्ज मतलब होता है जब रेज इस तरीके से फैलती हैं, और कन्वर्जिंग मतलब होता है जब रेज ऐसे करके सिमट जाती हैं, ठीक है बेटा। तो आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो पीछे की तरफ होता है, और जो पॉलिश्ड होता है वो आगे की तरफ होता है। डेट मीन्स लाइट रेज यहाँ से आके रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, ठीक है। उसके बाद a highly polished surface such as a mirror reflect most of the light fall on it। जो ज़्यादा पॉलिश सरफेस होगा वो अपने से ज़्यादा लाइट को अपने पे पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। एंड यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़े हुए हैं पहले ही, आपने 8th क्लास के अंदर भी लाइट के अंदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसे हम दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो देखते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था, सपोज करो अगर ये हमारा एक प्लेन मिरर सरफेस है। ये मैं लाइंस खींच रही हूँ बेटा दिखाने के लिए कि ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। अगर इस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है तो ये मेरी इंसिडेंट होगी, वो इस सरफेस से टकराएगी। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे प्लेन सरफेस पे टकराती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं नॉर्मल, और एन से इंडिकेट करते हैं। और इससे टकराने के बाद हमारी जो है लाइट टकराकर वापस जाएगी और ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो इसके अंदर ये बात आ जाती है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल आई बनाती है, और हमारी रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल आर बनाती है, ये दोनों आपका एंगल आई जो है वो इक्वल होता है एंगल आर के। डेट मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट पॉइंट कहता है कि हमारा एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। सेकंड पॉइंट कहता है इस लॉ का कि जो फर्स्ट चीज़ आपका लाइन ऑफ इंसिडेंस, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और आपका नॉर्मल, ये सारी चीज़ें लाई करती हैं ऑन द सेम प्लेन। यही आपका प्लेन है जिस पे ये सारी चीज़ें लाई कर रही हैं। यही आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड पॉइंट कहता है, और वी कैन से द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका यही कहता है। तो ये आपके दो लॉ हैं। देखिए बेटा, यही बात जो मैंने अभी आपको बताई वो आपको वर्कशीट के अंदर बताई जा रही है, डेट द एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to the angle of reflection, that means angle R, and the incident ray, normal, point of incidence and the reflected ray all are lie in the same plane। और ये डायग्राम आपको ये लॉ को समझाते हुए बना रखा है जैसे मैंने वहाँ बनाया था। इसके बाद आपको ये दोनों मिरर दिखा रखे हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। आप देख रहे हैं कॉनकेव का जो सरफेस है वो बाहर से पॉलिश्ड है इस तरीके से, और कॉनकेव का जो है वो यहाँ से पॉलिश्ड है, यानी इसके लिए रिफ्लेक्टेड सरफेस इधर से है और इसके लिए यहाँ से। ये इसके अंदर जो लाइट ऑफ इंसिडेंट होती है वो इनवर्ड्स होती हैं और इसके लिए बाहर आउटवर्ड्स होती है, ठीक है। इसके बाद हम ये वाला डायग्राम समझते हैं, आपका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको समझने के लिए। तो ये आपका डायग्राम है, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें समझाई गई हैं। ये आपका एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर लिया है,
इसके ऊपर ये दिखा दिया है कि ये पॉलिश्ड है। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उससे जो लाइन होकर गुजरती है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो आपका पूरा सर्कल बनता है इस इमेज का, अगर हम बनाए ग्रीन कलर से, इसे हम बोलते हैं अपर्चर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके इस पूरे मिरर का क्या है, अपर्चर। और इसका सेंटर पॉइंट जो होता है वो कहलाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम सी से इंडिकेट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर आपके पोल तक जो होता है ये आपका होता है आर, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसे हमने बोला एफ, डेट मीन्स इसे बोलते हैं हम फोकस। ठीक है, और इस फोकस की आपकी पीक तक के बीच की जो लेंथ है इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये आपका ये डायग्राम दिखाते हैं सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। आप जो है देख सकते हो इसको, नीचे पॉइंट्स को। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी वो लाइन होती है जो ज्वाइन करती है पोल को और सेंटर को। ठीक है, पी आपका सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। अपर्चर आपका पूरा एम एन जो मैंने बताया, पेरिफ्री ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर is called the part of a sphere and its center. Radius of curvature r, mirror is a part of a sphere and the radius of curvature। f जो है आपका फोकस है, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, और फोकल लेंथ है ये डिस्टेंस आपका पोल से फोकस तक। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम रूल्स पे आते हैं। रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम्स, वो क्या रूल्स हैं? रूल्स आपके ये हैं कि जब आपके इस डायग्राम में आप ये देखिए, ये आपका मिरर है, ठीक है, आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको मैं पी से इंडिकेट कर देती हूँ। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होगी फोकस पे से। ये आपका फोकस पॉइंट है, ठीक है, ये आपका फोकस पॉइंट है। तो ये आप कॉनकेव मिरर के लीजिए, और कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, क्योंकि ये इनवर्ड होता है, इसके लिए जो फोकस होता है वो स्क्रीन के पीछे होता है। दैट मीन्स इसका फोकस कहाँ है, यहाँ। तो जब ये रे पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब ये रिफ्लेक्ट करी तो ये कहाँ से होके गुजरी, फोकस से पीछे। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं हम एग्जाम्पल इसका। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जब भी, ये आप देखिए कॉनकेव के लिए दिखा रखा है, जब भी कोई भी लाइट रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, ये सी से निकल रही है, सी से, तो वो वापस आएगी इस डायरेक्शन से, तो जाएगी भी इस डायरेक्शन से ही। जैसे आपके कॉन्वेक्स के लिए दिखा रखा है, ये इसका सी पॉइंट है, तो कोई लाइट रे अगर ऐसे आई है तो वो आई भी ऐसे थी और वो जाएगी भी ऐसे, इस सेम डायरेक्शन में वापस जाएगी। तो द रे passes through the center of curvature reflect back along to the same path as it falls normally। फिर आपका ये वाला पॉइंट आ जाता है कि आपकी जब भी कोई लाइट रे ऑब्लिकली फॉल करेगी ऑन द पोल, तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी ऑन द सेम एंगल, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के तौर पे। तो ये आपका एंगल आई बनेगा और ये आपका एंगल आर बनेगा। इसी तरीके से वो कॉन्वेक्स मिरर में भी फॉल करेगी। ठीक है बेटो, इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन आंसर्स। फिर से राइट द रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। तो उसके अंदर आपका यही वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा जो अभी हमने पढ़ाया, यहाँ से लेके ये आप रूल्स लिखेंगे और ये आप रे डायग्राम्स बनाएंगे, तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। सेकेंड है ड्रॉ द कॉनकेव मिरर एंड मेक पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके अंदर आपका ये वाला डायग्राम आ जाएगा नंबर 2। ठीक है, और नीचे आप जो है इसके सारे पार्ट्स के बारे में लिख लेंगे। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट फिनिश हो गई है, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।